रावण देवी देवता को भले अपनी हुकूमत में बस में रखता था, लेकिन उसकी अच्छी गति नहीं हुई। अपनी नजर के सामने सर्वनाश देखा और मंदोदरी को कहना पड़ा, हे नाथ, अपने स्वामी को धराशायी जो देखा। रहा न कुल कोई रोबन हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। सर्वनाश तो देखा ही, उसकी भी हत्या हुई। क्यों? प्रभु को प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा था, देवी देवताओं को तो बस में रखता था, रोज देखता था, और वह मांस भी खाता था, मछली भी खाता था, अंडा भी खाता था, सब तरह का नशा लेता था, तंबाकू, गांजा, भांग, दारू, शराब, सब। भगवान वेद ने दुनिया को भयंकर दुख दर्द जो है जन्मना और मरना, जिसे गुरुदेव के अमृतमय वचन में हम लोग अभी संत मत का सिद्धांत का पाठ कर रहे थे, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। परम पूज्य संत श्री साई साहब जी कहा करते थे, हम आप जीवात्मा जब से परमात्मा से अलग हुए हैं, जब से परमात्मा ने संसार का निर्माण किया है, इसीलिए भगवान वेद ने प्रभु को जगत प्रसवकर्ता शब्द से संबोधित किया। जब से परमात्मा ने संसार का निर्माण किया है, तब से ही हम आप जीव संसार रूपी मुश्किल में घुसे हुए हैं। मतलब जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। 84 लाख प्रकार के शरीरों में जन्मने मरने का सबसे असह्य दर्द सह रहे हैं। इसलिए प्रभु को प्रत्यक्ष तो जानना ही पड़ेगा, और जानने का अधिकार, जानने की काबिलियत, जानने की योग्यता सब मनुष्य के अंदर है। सब मनुष्य प्रभु को जान सकते हैं, इसलिए कि सब मनुष्य कुछ न कुछ जानने के लिए पूछते हैं। अपने से विशेष जानने वालों को पूछते हैं, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई आदमी हो, कुछ न कुछ जानने के लिए अपने से विशेष जानकार को पूछते हैं। संसार की कितना हो बात आप जान लेंगे, वो संसार का चक्कर लगाने वाली बात होगी, लेकिन संसार के निर्माण करने वाले जो हैं परम प्रभु सर्वेश्वर, उनको अगर जान लेते हैं तो फिर कभी किसी भी तरह का दुख दर्द इस जीव को नहीं, कभी आवागमन जैसा भयंकर दुख नहीं। सिर्फ प्रभु को जानने की जरूरत है। और वो प्रभु है कैसे, कहां जा करके जानेंगे? वो प्रभु ही एक ऐसे हैं त्रैलोक में, चाहे 14 लोक में, कि उनसे नजदीक और कुछ भी नहीं है, कहीं दूर प्रभु नहीं है। रामायण कहती है, जय जय अविनाशी सब घट बासी। वो प्रभु सबके हृदय में निवास करते हैं, और हृदय में भी तो आप हम जीवात्मा भी हैं। मतलब जहां हम आप जीवात्मा हैं, हम आप जीवात्मा के ही बिल्कुल समीप सटे हुए प्रभु भी है, दूर नहीं। दूसरी जगह रामचरितमानस
में वचन आया है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। वो प्रभु कैसे? प्रकृति के परे, वो प्रभु प्रकृति के परे और सबके हृदय में निवास करते हैं। प्रकृति दो तरह की परमात्मा ने बनाया। ये सृष्टि परमात्मा की दो तरह की प्रकृति का रूप है। एक है चेतन जो परा प्रकृति है, जो शुद्ध निर्मल निर्गुण अमृत है। वह है प्रभु का ध्वन्यात्मक सार शब्द। इसी से परमात्मा ने असंख्य ब्रह्मांड बनाया है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, भगवान वेद गवाही देते हैं। संत कबीर साहब जी इसीलिए कहते हैं, साधो भाई शब्द साधना की जय, यही शब्द से प्रकट भय सब असंख्य अनगिनत ब्रह्मांड, सोई शब्द कही ली जाए। वो है निर्मल चेतन, वो है सार शब्द, वो है शुद्ध अमृत। पुरोहित लोग तो विविध तरह का अमृत का निर्माण करते, पंचामृत कौन कौन और अमृत, लेकिन शुद्ध निर्मल जो अमृत है वही समस्त ब्रह्मांड के निर्माण का कारण है। उसी से परमात्मा ने सारी सृष्टि की है। वो है परा प्रकृति, और दूसरी प्रकृति है जड़ात्मक, जो अपरा प्रकृति कहलाती है। इन दो तरह की प्रकृति परमात्मा ने बनाई है। परमात्मा सब में है। हम लोग स्तुति में अभी गा रहे थे, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर। वो प्रभु परा प्रकृति के जर्रे जर्रे में भी हैं और अपरा जड़ात्मक प्रकृति के भी जर्रे जर्रे में हैं, लेकिन उनका प्रत्यक्ष ज्ञान इन प्रकृतियों के परे चल करके है। सत असत के परे चल करके परमात्मा तो सब में है, सत में भी है असत में भी है। प्रभु ही एक ऐसे हैं कि जो सब में व्यापक, भगवान महादेव कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। वो प्रभु हर जगह समान रूप से व्यापक हैं, परा प्रकृति में भी और परा प्रकृति में भी सब जगह समाये हुए हैं। और रामायण कहती है जब प्रकृति के परे यह जीव चलेगा तब उनका प्रत्यक्ष अनुभव महसूस करके ज्ञान प्रभु का करेगा। वो प्रभु अंदर में ही है। हम आप जीवात्मा के ऊपर परमात्मा ने दो तरह की प्रकृति का आवरण डाला है। भीतर ही, बाहर तो है ही, ये प्रकृति का बाहर में विराट रूप है ही, लेकिन बाहर में जो देखते हैं ये स्थूल, ये प्रकृति है जड़ात्मक प्रकृति। अंदर में भी है इसका रूप, तीन रूप में गुरुदेव की अमृतवाणी हम लोग अभी पाठ कर रहे थे। घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय, जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए। हम जीवात्मा की आंख पर परमात्मा ने तीन प्रकृति डाल दी है, तीन पट्टी, तीन पर्दे डाले और प्रत्यक्ष हम आप देख रहे हैं, आंख बंद करके कुछ नहीं सूझता। यही है अंधकार, जिसे भगवान वेद ने सार ज्ञान में इन्होंने कहा तमसो मां ज्योतिर्गमया, ऐ जीवो तुम अंधकार में मत पड़े रह, तू प्रकाश की ओर चल। हम जीवात्मा सिर्फ अंधकार तो देख रहे हैं अज्ञान में रह करके, लेकिन संत सदगुरु का सदज्ञान सीख करके जब हम अपने अंदर में प्रयास करेंगे
उस प्रभु को प्रत्यक्ष देखने का अगर हम आप प्रयास करेंगे, ध्यान करेंगे, अंदर में डुबकी लगाएंगे, तो अंदर में प्रभु की दिव्य ज्योति भी दिखाई पड़ेगी। जो भगवान वेद का सार है वो उतरेगा अंदर में। और फिर असतो मां सद्गमय, फिर अंदर की ज्योति देखेंगे तो स्वाभाविक प्रभु का शब्द आपको मिलेगा। चूंकि एकाग्रता में शब्द सुनाई पड़ता है, समझ में आता है। भगवान वेद ने कहा बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरि स्थितम, जो अंतिम पर्दा है शब्द, उसी ज्योति से परख में आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए शब्द साधना सीख करके फिर प्रभु का जो सार शब्द है, निर्मल चेतन है, जो निर्गुण है, जो राम नाम सतनाम है, वो अंतिम आवरण है। या जीवात्मा उस अंतिम आवरण से भी ऊपर उठ करके, निःशब्द में समस्त प्रकृतियों से ऊपर उठ करके शुद्ध अपने स्वरूप को देखता है जीव, और फिर अपने ही पास परमात्मा को देखता नहीं। भगवान श्री राम जी कहते हैं दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः या आस्ते कपि शार्दूल ब्रह्मविद ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। वो सिर्फ ब्रह्मविद ही नहीं, वो स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। ये सत्संग जीवात्मा को परमात्मा बनाने का ज्ञान सिखाता है। सब मानव को सीखना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सुन रहे थे पूज्यपाद स्वामी दयानंद जी महाराज से